सिख धर्म और हिंदू धर्म को सद्भावना के एक सूत्र में जोड़े रखने वाला मधुपुर के ऐतिहासिक वाहेगुरु शिव मंदिर में आज सिख समुदाय के लोगों का जुटान हुआ। पचमंदिर रोड में वर्ष 1909 में स्थापित हुए इस वाहेगुरु शिव मंदिर में पश्चिम बंगाल और झारखंड के करीब 20 गुरुद्वारा के प्रधान पहुंचे थे। सिखों का यह जुटान इस मंदिर में करीब 111 वर्षों से रखे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने के लिए हुआ। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी द्वारिका प्रसाद गुड़गुटिया के पिता कनीराम हरनंद राय गुड़गुटिया द्वारा वाहेगुरु शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1909 ईस्वी में करवाया गया था। इसके बाद से इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रोज हुआ करता था। पिछले कुछ वर्षों से देखरेख और अनियमित पाठ के अभाव में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो रही थी, जिसकी जानकारी सिख समुदाय को हुआ और इसे ले जाने के लिए गुरुद्वारों के प्रधान मधुपुर पहुंच गए। पहले तो मधुपुर की सारी जनता को, मंदिर कमेटी के खासकर सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरु को इतने दिनों से इन लोगों ने बहुत ही प्रेम से, सत्कार से और बहुत ही अच्छी तरह से उनको रखा हुआ था। लेकिन चूंकि हमारी एक बेटी यहाँ पर बैंक में नौकरी करती थी, उसे किसी तरह पता चला कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी है। उन्होंने जाके बताया। उसके बाद 2-3 महीना से हम लोग आना जाना चालू किए। फिर हम मैंने इन लोग का श्रद्धा देखकर अपने हमारा मन खुश है। लेकिन जैसे हर पूजा होती है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुबह शाम प्रकाश होना जरूरी है। मैंने प्रकाश मैंने पाठ होना जरूरी है और शाम को उसका विश्राम घर अलग होता है। हमारे इनको हम किताब नहीं मानते, हम इनको गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिंदा गुरु मानते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसलिए हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिंदा गुरु मानते हुए अगर सुबह में इनका मैंने जो भोजन है वो सवेरे पाठ है, शाम का भोजन पाठ है, रात को विश्राम करते हैं। अगर गर्मी रहती है तो हम लोग एसी लगाते हैं, ठंडा रहता है तो कंबल देते हैं। तो इसी तरह सत्कार करते हैं। क्योंकि अब इसका सत्कार करने के लिए सिस्टम नहीं है, यहाँ पंजाबी घर नहीं है। उसके बाद एक और मुद्दा जब आया, जब हम लोग ने गुरु ग्रंथ साहिब जी खोला कि हम लोग को भाई रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है, इसको देखा जाए, तो हम लोगों ने देखा कि ये 1904 ईस्वी का बना हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी है। तो इसके जो अंग है, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, इसी तरह जिस अंग मानते हैं हम लोग, एक एक पन्ने को भगवान का शरीर मानते हैं, तो उसी तरह इनका क्रैक हो गया। तब हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हम लोग ले जाएंगे, अभी निरसा ले जाएं चाहे धनबाद ले जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद इनको हम दरबार साहब में ले जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। वहाँ इनका दाह संस्कार होगा, जिससे मनुष्य का दाह संस्कार होता है, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी का होगा। धार्मिक अनुष्ठान और गुरु ग्रंथ का पाठ का आयोजन सिख समुदाय के लोगों ने बड़ी ही आस्था के साथ मंदिर में किया। वहीं इस मौके पर मंदिर में भगवान शिव की भी आराधना पुरोहितों द्वारा एक साथ की गई। मैं सभी को नमस्कार करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं, वो धर्म ग्रंथ आप लोग जो भी समझते हैं, उस विषय में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर धर्म ग्रंथ हम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, तो हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि जहाँ पर इनकी सेवा नहीं की जा सकती, यहाँ पर इनके बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सेवा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ पर सेवा नहीं होती वो बेअदबी है। तो बेअदबी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए सभी एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन सभी के रास्ते अपने अपने हैं। जिनके जो भी रास्ते हैं उनको अच्छी तरह से उनका पालन करें, सेवन करें और कुछ अच्छे कार्य करके जाएं। इधर मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से सिखों के पवित्र ग्रंथ को ले जाने की इजाजत दे दी है। इस अवसर पर गिरिडीह के मोंगिया TMT सरिया के मालिक गुणवंत सिंह मोंगिया समेत दर्जनों सिख भाई और पचमंदिर समिति के सदस्य मौजूद थे। मैंने वो लोग आया, बोला कि आप लोग पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं, इसका अपमान करते हैं, हम लोग को सुरक्षा से दे दीजिए, या आप लोग पूजा करिए। तो हम पुजारी दे रहे हैं सरदार, और उसका एक सेवक दे रहे हैं, उसके पीछे आपको 25,000 रुपया खर्च जी। तो हम लोग खर्च वहन कर नहीं पाते हैं, तो सबका डिसीजन है जी। ये लोग ले जाएगा धनबाद, धनबाद से फिर लोग भेजिएगा वहाँ अमृतसर।